HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर। 1 अगस्त से बदल रहे हैं क्रेडिट कार्ड के कई नियम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे GRT बिजनेस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में। 1 अगस्त 2024 से HDFC बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है। अगर आप भी HDFC क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये बदलाव क्या हैं और आपको इनसे कैसे निपटना चाहिए। थर्ड पार्टी ऐप्स पर पेमेंट के लिए नया चार्ज। अगर आप अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे मोबाइक्विक, क्रेड, फ्रीचार्ज या चेक के माध्यम से करते हैं, तो आपको अधिक चार्ज देना होगा। अब थर्ड पार्टी से रेंट पेमेंट के लिए आपको 1% चार्ज देना होगा। अधिकतम 3,000 रुपए तक के प्रति लेनदेन पर 1% चार्ज लग सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मोबाइक्विक ऐप से 10,000 रुपए का रेंट पेमेंट करते हैं, तो आपको 100 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। यह नियम आपके बजट पर असर डाल सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। यूटिलिटी ट्रांजैक्शन शुल्क में बदलाव। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में यूटिलिटी ट्रांजैक्शन शुल्क भी बदलेगा। अगर आप 50,000 रुपए तक का यूटिलिटी बिल क्रेडिट कार्ड से चुकाएंगे, तो किसी तरह का कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि 50,000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन करने पर आपको प्रति ट्रांजैक्शन पर 1% चार्ज देना होगा, जिसकी अधिकतम लिमिट 3,000 रुपए तक हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर आप 60,000 रुपए का यूटिलिटी बिल चुकाते हैं, तो आपको 600 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप 50,000 रुपए के भीतर ही यूटिलिटी बिल का भुगतान करें। फ्यूल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज में बदलाव। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्यूल ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपको अधिक चार्ज देना होगा। हालांकि 15,000 रुपए से कम के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर आपको किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं चुकाना होगा। वहीं अगर आप 15,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करेंगे, तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन के लिए 1% चार्ज देना होगा, लेकिन इसके लिए भी चार्ज की अधिकतम लिमिट 3,000 रुपए तक हो सकती है। एग्जाम्पल, यदि आप एक महीने में 20,000 रुपए का फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको 200 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इस अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए फ्यूल ट्रांजैक्शन को 15,000 रुपए के भीतर ही रखें। स्कूल और कॉलेज की फीस पर चार्ज। अगर आप HDFC बैंक की बैंकिंग सर्विस ऐप्स के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्कूल या कॉलेज की फीस चुकाएंगे, तो आपको किसी तरह का कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज करते हैं, तो आपको प्रति लेनदेन पर 1% या ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए तक का चार्ज देना होगा। एग्जाम्पल, मान लें आप अपने बच्चे की स्कूल फीस मोबाइक्विक से चुकाते हैं, तो 30,000 रुपए की फीस पर आपको 300 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर चार्ज। इंटरनेशनल करेंसी ट्रांजैक्शन करने पर HDFC क्रेडिट कार्ड धारकों को 3.5% तक मार्कअप चार्ज चुकाना होगा। एग्जाम्पल, यदि आप विदेश में $1,000 का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको $35 का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। यह एक बड़ा खर्च हो सकता है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते समय सावधान रहें। EMI प्रोसेसिंग फीस में बदलाव। 1 अगस्त से HDFC क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान पेमेंट के लिए EMI ऑप्शन चुनेंगे, तो आपको प्रोसेसिंग फीस के तहत 299 रुपए का चार्ज देना होगा। इसके अलावा GST भी चुकाना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए की वस्तु को EMI पर खरीदते हैं, तो आपको 299 रुपए का प्रोसेसिंग चार्ज और GST का अतिरिक्त खर्च देना होगा। लेट पेमेंट चार्ज। इन सभी नियमों के अलावा
बैंक की ओर से सही समय पर क्रेडिट की पेमेंट न करने पर 100 से 1300 रुपए तक का चार्ज लिया जा सकता है। हालांकि बैंक ये चार्ज बकाया राशि के हिसाब से ले सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप 5000 रुपए की पेमेंट समय पर नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपए का लेट पेमेंट चार्ज देना होगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के नए नियम जो 1 अगस्त 2024 से लागू होने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से मदद मिलेगी और आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग और भी समझदारी से कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। GRT बिजनेस YouTube चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।